ईरान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान इंतहाई मुस्बत करार दे दिया। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे में अहम सिफारती कामयाबियाँ हासिल हुई। फील्ड मार्शल के दौरे के नताइज जल्द ही सामने आना शुरू हो जाएंगे। ईरान के वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी का भी कहना है कि आला ईरानी अहदेदारों से पाकिस्तानी हुकाम की मुलाकातें इंतहाई खुशगवार और मुस्बत माहौल में हुई। इससे पहले ISPR की जानिब से कहा गया था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान और दीगर आला हुकाम से मुलाकातों में ईरान अमरीका तनाज़े, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी, आबना हुर्मुज़ दोबारा खोलने के इक़दाम और इलाका अमन के लिए तनाज़ात मुज़ाकरात के जरिए हल करने के तरीक़ेकार पर भी तबादला ख्याल किया गया। ईरानी क़यादत ने तनाज़े के पुरअमन हल में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी सदर की मुलाकात में काबिल जिक्र पेशरफ्त हुई। ये पेशरफ्त खित्ते में देर पा अमन के क़याम में मददगार होगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अमरीका ईरान तनाज़े के खात्मे के लिए पुरुमीद। मुलाकात को इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज करार दिया। बयान में कहा कि मुलाकात में इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त की बहाली के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू की गई जो तनाज़े का जामे हल का बाइस बन सकते हैं। ईरानी सदर ने फील्ड मार्शल से मुलाकात में अपनी हुकूमत के मौक़िफ़ और ख़दशात का खुलकर इजहार किया। पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलने की ख्वाहिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी पाक बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन शहजादा मंसूर की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन और सरमाकारी के फ़रोग़ के इम्कानात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू बिजनेस मुश्तरका ताउन के लिए बेहतरीन वक्त है। शहजादा मंसूर का ज़राअत, बंदरगाहों और हाईवेज़ के शोबों में सरमाकारी में दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान से कारोबारी रवाबित के फ़रोग़ में सऊदी हुकूमत और कारोबारी बरादरी की दिलचस्पी को दोहराया। आबनाए हुर्मुज़ के बैनुल-अक़वामी पानियों से तमाम बहरी सुरंगें हटा दी गई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा ईरान को बता दिया है कि जो जहाज़ या कश्ती नई बहरी सुरंगें बिछाएगी उसे फौरी तौर पर तबाह किया जाएगा। अमरीकी सदर ने यह दावा भी किया कि वो स्पेस फोर्स के जरिए आबनाए हुर्मुज़ पर नजर रखे हुए हैं। पिकेक्स माउंटेन और पहले से तबाहशुदा 3 जौहरी मकामात की निगरानी भी जारी है। इससे पहले अमरीकी सदर ने दावा किया था कि ईरान अपनी फौज के बड़े हिस्से को तनख्वाहों की अदायगी में नाकाम है। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने ईरान को नाकाम होती रियासत लिखा। ईरान पर ऐसे मुजाहिरीन को हलाक करने का इल्ज़ाम भी लगाया जो एहतजाज नहीं कर रहे। ट्रंप ने अपने दावों के हक में कोई सबूत नहीं दिया, ताहम कहा कि ये सब कुछ अब रुकना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर की मुलाकात। खित्ते की मजमूई सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका दो तरफ़ा ताउन और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। ईरान के खिलाफ हमले बंद नहीं किए, जरूरत पड़ी तो मुसल्लह कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ की विस्कॉन्सिन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल अमरीकी कंट्रोल और तेल की तरसील शुरू होने का दावा किया। अमरीकी माशी पाबंदियों को मौसक करार दिया। कहा इस वक्त माशी दबाव ईरान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। ईरान के पास वाहिद रास्ता ये है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने ईरान के खिलाफ डिजिटल असासों, टेक्नोलॉजी, सोना, हवाबाजी और जहाज़रानी पर नई पाबंदियों का ऐलान किया। कहा जो मुल्क या कंपनी ईरान से लेन देन करेगी उसे बराह रास्त अमरीकी पाबंदियों का सामना होगा। अमरीकी महकमा ख़ज़ाना ने पासदारान इनकलाब के 5 सीनियर ओहदेदारों के बारे में मालूमात फराहम करने पर $1 करोड़ तक के इनामात की पेशकश भी की है। ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदियाँ कोई नई बात नहीं, जंग नहीं चाहते लेकिन इक़्तिसादी हमले का मुकाबला करेंगे। ईरानी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर और ख़ज़ाना का अमरीका की नई पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल का ऐसी पाबंदियों से निपटने की पहले ही मनसूबाबंदी कर रखी है। जिस तरह जंग में अवाम, हुकाम, फ़ौजी दस्ते, हुकूमत और सिफारती महाज मुल्क और इसकी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए एक साथ खड़े रहे, इस तरह इक़्तिसादी जंग में भी इत्तेहाद और ताउन जारी रहेगा।
कतर का कहना है कि ईरान पर अमरीकी पाबंदियां एकतरफा हैं। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि कतर मसले के हल के लिए सालिसी की कोशिशों की हिमायत करता है। चीन का ईरान के खिलाफ अमरीका की नई इक्तिसादी पाबंदियों के असरात से निपटने के लिए जरूरी इकदाम का ऐलान। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि ईरान के साथ चीन का ताउन हमेशा बैनुल-अक़वामी कानून के दायरे-कार में होता है। इसे रोका या मुतासर नहीं किया जाना चाहिए। चीन अपने हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी इकदाम करेगा। अडयाला जेल में बानी पीटीआई से उनकी बहन नौरीन नियाजी की 40 मिनट की मुलाकात। नौरीन नियाजी मुलाकात के बाद अडयाला जेल से गोरखपुर फैक्ट्री नाके पहुंची, तहाँ मीडिया से गुफ्तगू नहीं की। नौरीन नियाजी की एक हफ्ते में बानी पीटीआई से दूसरी मुलाकात है। आज बानी पीटीआई बुशरा बीबी की भी अडयाला जेल में 35 मिनट की मुलाकात करवाई गई। इसके अलावा बुशरा बीबी की उनकी बेटी और भाभी से भी मुलाकात करवाई गई। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई के बच्चों से अभी तक बात नहीं करवाई गई, ये तौहीन अदालत है। बानी पीटीआई की बहन उस्मा खान की तौहीन अदालत की दरख्वास्त 16 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई अस्पताल मुंतकिली केस में उस्मा खान ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जल्द समाअत के लिए नई दरख्वास्त दायर की थी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आज भी अमल हो सकता है अगर सुनने वाले सुन रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगर बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने का प्लान तब्दील ना होता तो हम काफ़ी आगे जा चुके होते। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी नहीं की, ना ऐसा कहा है। बानी पीटीआई की बहन ने बात ज़रूर की जिसमें बताया कि उनको पिम्स ले जाया गया। हुकूमत ने उन्हें कभी नहीं बताया कि शिफा अस्पताल मुंतकिली पर सिक्योरिटी खदशात हैं। बानी पीटीआई को शिफा के बजाय पिम्स ले गए, वहाँ भी वो इलाज नहीं किया गया। पीटीआई के सेनेटर अली जफर का हुकूमत पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद न करने का इल्जाम। सेनेट में अदालती बालादस्ती से मुताल्लिक़ करारदाद पेश। सेनेट से खिताब में कहा कि हुकूमत ने सिक्योरिटी इशू को बहाना बनाया। बानी को शिफा अस्पताल लेकर नहीं गए, बोर्ड तश्कील नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हुकूमत ने खुद तब्दील कर दिया। अदालत की बालादस्ती पर यकीन से मुताल्लिक़ करारदाद पर हुकूमत ने दस्तखत नहीं किए। इसका मतलब है कि हुकूमत इस पर यकीन नहीं रखती। बानी से आपको सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन किसी की सेहत से न खेलें, सेहत पर सियासत ना करें। अदालती हुक्म पर अमल दरामद हुआ कि नहीं, फैसला अदालत को करना है। अली जफर को खुद अदालत नहीं बनना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह का सेनेटर अली जफर को जवाब। बानी की सेहत पर पीटीआई पर सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया। कहा हुकूमत ने अदालत के फैसले पर अमल किया। बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल लाया गया। सिक्योरिटी मामलात के बायस आखिरी लम्हे में प्रोग्राम तब्दील करके सरकारी अस्पताल ले जाया गया। हुकूमत और इंतजामिया शिफा अस्पताल के बाहर के हालात के शवाहिद पेश करेंगे। अदालत फैसला करेगी कि कमी रह गई या फैसले पर अमल हुआ। बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक़ कोई कोताही ना की है, ना करेंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन का पार्लियामेंट के अंदर मुनज़्ज़म और मौसर मुश्तरका किरदार अदा करने का फैसला। कौमी अहमियत के मामलात पर मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। मुत्तहिदा अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के पहले बाज़ाब्ता इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक सूबाई हुकूक और अदालती फैसलों पर अमल दरामद के मामलात पार्लियामेंट में उठाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए करारदाद लाने की तजवीज़। एलामिया में कहा गया है कि सूबों के आइनी, माली और इंतजामी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। नए सूबों के क़याम का वक्त मुनासिब नहीं। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां रूज पर। घरों, मसाजिद और बुलंद इमारतों पर चरागाह, हर तरफ रोशनियां और रौनक। मिलाद और दुरूद सलाम की महफिलों का एहतमाम किया जा रहा है।